हो आज तुझसे जो कहना है कहने दे। तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार से है, ठीक ना। तो सवाल नंबर 4 में आपका सवाल 5 है और सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में आपको इसको व्यक्त करना है। कहने का मतलब है कि अगर ये सवाल ऐसे है, पहला सवाल बनाते हैं, देखिए 3, 6, 9 और 12 है, ठीक ना। तो इसको हमको कथन के रूप में बनाना है। इसके पहले जब हम सवाल नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे वो था रोस्टर रूप में, और उसको हम लोग इस तरह से सारणी के रूप में दिखाते थे। अब हमारा सवाल सारणी के रूप है और उसको हमको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, मतलब कथन के रूप में लिखना है। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो ये सवाल रहेगा उसको देखना है वो चल कैसा रहे, एक तरह से रीजनिंग है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम 3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 3 हो रहा है, और 3 में हम जब 2 से गुना कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। उसी प्रकार जब हम 3 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, और जब हम 3 में 4 से गुना कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि ये चल कैसे रहा है। देखिए 1 से गुना हो रहा है, फिर 2 से गुना हो रहा है, फिर 3 से गुना हो रहा है, और फिर 4 से। तो ये बदल रहा है, ठीक ना, और ये नहीं बदल रहा है। तो आपको क्या करना है, बस एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें 3n हो। 3n मतलब n ये चेंज होते चलेगा। देखिए कभी वो 1 भरा जाएगा, कभी 1 के जगह पर 2 भरा जाएगा, कभी 3 भरा जाएगा, कभी 4 भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है x सच डैट x बराबर, तो ये जो x हम इसमें समुच्चय बनाएंगे वो कैसा होगा, तो वो 3n के जैसा होगा। कैसा होगा, 3n जैसा होगा, ठीक है। और ये n, ये जो नंबर मतलब n जो चल रहा है वो कौन संख्या है, तो ये एक नेचुरल संख्या है। तो n लिखेंगे n, और ये सदस्य के चिन्ह लगा देंगे, और ये बड़ा n मतलब प्रकृति संख्या। जो हमने n चुना है वह एक प्रकृति संख्या है, ठीक है। उसके बाद और लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर हम 4 तक जब गए थे, यहाँ पर लिखते हैं 3 × 4 बराबर 12, ठीक ना। तो जब हम 1 से लेकर 4 तक n का मान लिए हैं तब हमको इस तरह से प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सवाल बाद में उतार देंगे इधर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n, सबसे पहले छोटा n क्यों, क्योंकि यही चेंज हो रहा था। जो चेंज होगा उसी को हम लोग छोटा n मानेंगे, मतलब कोई नंबर कहाँ से, तो 1 से स्टार्ट किए थे तो 1 लिखेंगे, कहाँ पर ख़त्म किए थे तो 4 पर ख़त्म किए तो इधर 4 भरेंगे, ठीक ना। उसके बाद में देखिए 1 से गुना किए थे, 1 भी शामिल है, और उसके बाद 2 भी शामिल है, फिर उसके बाद 3 में, मतलब 1 भी था और 1 से आगे भी था। तो 1 से बड़ा, देखिए 1 से बड़ा नंबर, तो 1 से बड़ा नंबर और 1 भी है, तो आपको यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देना है। जो हमने नंबर ये चुना है ये 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, लेकिन 4, देखिए 4 से बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है, और 4 के लेकिन बराबर है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो देखिए ध्यान से, जो हमने n चुना था वह 1 से बड़ा था और 1 के बराबर था। देखिए 1 से बड़ा था और 1 के बराबर भी था, और 4 से छोटा, इधर से अगर हम पढ़ेंगे 4 पर अंगुली धर के, तो 4 से छोटा n है, 4 से छोटा n है। तो देखिए n का मान 4 से छोटा भी है, और ये जो चिन्ह लगा है नीचे ये बराबर भी दिखा रहा है। तो n का जो हमने मान लिया था वो 4 से छोटा भी लिया था और 4 भी लिया था। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक ना। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, किताब से हम बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 है आपका 2, 4, 8, 16 और 32। तो फिर आपको क्या करना है, उसी प्रकार से सोचना है कि ये किस तरह से नंबर चल रहा है। तो सबसे पहले 2 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और 2 के बाद फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32। तो जब हम 2 के पावर में होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, और 2 के पावर में अगर हम 2 के पावर 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा,
और जब हम 2 के पावर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 के पावर में 3 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और 3 के पावर में 2 के पावर में 4 लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। और 2 के पावर में अगर हम 2 के पावर यहाँ लिखते हैं, 2 के पावर अगर हम 5 करें तो हमारा 32 हो जाएगा। ठीक, तो बदल क्या रहा है, तो देखिए ये बदल रहा है, ठीक है ना। जो नहीं बदलेगा वो भी लिखाएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, फिर एक समुच्चय ऐसे बना लेना है। आप यहाँ कुछ नाम लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। x सच डैट x, ठीक ना, बराबर, तो ये जो नंबर चल रहा है तो कौन नहीं बदल रहा है, तो देखिए ये 2 नहीं बदल रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखना है। कौन बदल रहा है, तो देखिए उसके पावर बदल रहा है, तो पावर में हम n लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में n जो हमने लिया है, देखिए 1 से स्टार्ट किया था, तो ये एक प्राकृतिक संख्या होता है। 1 से जब कोई चीज़ शुरू होता है तो वह प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ पर हम n सदस्य का चिन्ह और नंबर, प्राकृतिक संख्या में से हमने नंबर को चुना है, इसका मतलब ये होता है। और जो ये नंबर चल रहा है एक भी है, देखिए पहले n लिख लीजिएगा, कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 इधर लिख दीजिएगा, 5 इधर लिखिएगा। 1 शामिल है कि नहीं, तो देखिए 1 शामिल है, ठीक है, तब बराबर हो गया। और 1 से बड़ा भी है, देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा इतना, तो देखिए 1 से बड़ा भी नंबर n है, और 5 से छोटा है और उसके बराबर। इधर से पढ़ेंगे n, देखिए n इसके बारे में पढ़ेंगे तो 1 जो है n, 1, देखिए फिर से ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर हम n के बारे में बात करें तो n जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी है, ठीक है। इधर से पढ़ेंगे तो देखिए मुड़ी तब इधर हो गया इसका मुंह, तो 5 से छोटा और 5 के बराबर भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी में ढेर लड़का को दिक्कत होता है, आप इसको ध्यान से इसको समझिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। सवाल नंबर 3 है कि 5 है, 25 है, 125 है और 625 है, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से सोचना है कि ये चल कैसे रहा है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम 5 के पावर में 1 लगा दे तो 5 मिलेगा, 5 के पावर में 2 लगा दे तो 25 मिलेगा, और 5 के पावर में 3 लगा दे तो 125 मिलेगा, और 5 के पावर में 4 लगा दे तो 625 मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस इसका सॉल्यूशन ऐसे ही लिखना है, एक सच डैट x। देखिए कौन नहीं बदल रहा है, तो 5 नहीं बदल रहा है तो बराबर में 5 लिखेंगे। कौन बदल रहा है, तो पावर बदल रहा है तो पावर में n लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में कोमा देना है, और जो नंबर लिए हैं वो कौन सा नंबर है, तो प्राकृतिक संख्या का नंबर है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, तो इधर लिखेंगे और लगा सकते हैं, तथा लगा सकते हैं, आपका मर्जी। n कहाँ से, तो 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। 1 भी शामिल है तो 1 भी शामिल है, 1 से बड़ा शामिल है तो 1 से बड़ा शामिल है, 4 भी शामिल है तो 4 भी शामिल है, 4 से छोटा शामिल है तो 4 से छोटा भी शामिल है। हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब सवाल नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर है, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो कहाँ तक अंत है हमको मालूम नहीं है, 6 के बाद 8 आएगा ये मालूम है कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 2 है एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये है सम संख्या। तो बस इसका आंसर ऐसे लिख देना है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, बस ये हो गया। अब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखा तुझे तो जीने लगे हम, पाले तुझे तो। देखिए सवाल नंबर जो 5 है आपका, वह कह रहा है 1, 4,
9 और डॉट 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 100 तक है। कहाँ तक है? तो 100 तक है। तो बस उसी प्रकार से आपको चेक करके देखना है कि रीजनिंग ये चल कैसे रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 1 के पावर में 1 लिख दे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर में 2 लिख दे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के पावर में 2 लिख दे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा? तो डॉट डॉट है तो डॉट डॉट लिखते हैं। कहाँ तक? तो भैया 10 तक है। 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लेना है x सच डॉट x। उसके बाद में देखिए कौन बदल रहा है? ये बदल रहा है। कौन नहीं बदल रहा है? तो ये नहीं बदल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि जो नहीं बदलेगा वो n होता है, जो नहीं बदलेगा वो n होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 डाल दें तो सब सेम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक ना। और 1 के पावर 2 तो 1 ही होगा। तो जो नहीं बदल रहा है ना वो n होता है, ठीक है। तो क्या किए हैं, फिर से देखिए, यहाँ पर जो नहीं बदलता वो n होता है, तो n लिख दिए। उसके बाद में सबके पावर कितना लिखे हैं? तो सबके पावर में हम 2 लिखे हैं। फिर समझ लीजिए, तो देखिए n 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, बार बार यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक ना। n बदल रहा है मतलब, जो नहीं बदलेगा वो तो 2 है, आपको दिख रहा है, सॉरी, ठीक ना। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, और n जो हमने लिया है वह प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। साउंड आ रहा होगा। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, कहाँ से था? तो देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक है। तो लिखिएगा 1 से लेकर 10 तक है। यहाँ पर आपको ये नंबर लिखना है। कहाँ तक? तो 10 तक, 10 से छोटा और यह 10 के बराबर। तो फिर समझ लीजिए, जब इसका हम होल स्क्वायर बना रहे थे तो देखिए 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो जो नहीं बदलेगा ना, जो नहीं बदलेगा वो तो 2 था, तो 2 लिख दिए। और जो बदल रहा था वो n है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, आदमी तुरंत पकड़ भी लेता है और नहीं थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाता है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसको समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।